नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कुंडली मिलान पर चर्चा करेंगे। लड़का और लड़की दोनों का बर्थ डिटेल्स मेरे पास है और दोनों का विश्लेषण करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। कुंडली मिलान से मतलब यह होता है कि हम जो मुख्य भाव हैं, लग्न भाव, धन के भाव, वैवाहिक जीवन के भाव यानी 7वां भाव, संतान का भाव, अपने इच्छा का फुलफिल होने का, इच्छा पूर्ति का 11वां भाव, इन सब को हम देखें दोनों की कुंडलियों के अनुसार, और तब जो वास्तविक बात है वह हम क्लाइंट को बता सकें। सिर्फ गुण मिलान पर नहीं जाना है, और गुण मिलान वाला सेक्शन मैं यहाँ आपको नहीं बताऊँगा, वो कॉमन है, आप किसी भी ऐप्स में डाल के खुद से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस कुंडली का विश्लेषण आपको बताऊं, आपको जानकारी दे दूं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99555792। आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए इस पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब वास्तु, ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं से रिलेटेड अपने आर्टिकल डालता हूँ। 4 सितंबर से हमारा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप शुरू हो रहा है। इसमें आपको कुंडली विश्लेषण करने के साथ साथ ग्रह दोषों के उपाय को भी सिखाया जाएगा। मैंने अपना एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें ज्योतिष की 2-3 विद्याओं को एक साथ लिया है, जिससे आप कंप्लीटली प्रेडिक्टिव अप्रोच आप में विकसित हो सके। कोर्स के बाद मैं 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट भी देता हूँ। प्रत्येक महीने वर्कशॉप शुरू करने का प्लान है। अब तक 2 शुरू हो चुका है, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यदि 4 सितंबर के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क करके आने वाले नेक्स्ट वर्कशॉप की जानकारी ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझसे इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी आपको फ़ी देना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लग्न कुंडली से कुछ बातों को समझते हैं। लग्न भाव में प्लूटो बैठा हुआ है, लग्न के लिए सही नहीं है। दूसरे भाव में शनि है, हैंड टू माउथ की स्थिति देता है, पैसे के मामले में स्थिति शनि की सही नहीं है। छठे भाव में राहु और चंद्र हैं। चंद्र पैसे का कारक है, मानसिक शांति का कारक है, जो जातक के मन को टेंशन में रखेगा, नगद पैसे की समस्या होगी। 7वें भाव में गुरु है, गुरु 7वें भाव में अच्छा फल नहीं देता है। लग्नेश 8वें में चला गया है, ये भी एक निगेटिव है। दूसरा, वैवाहिक जीवन का सेक्सुअल अट्रैक्शन का कारक शुक्र ही है, और छठे, 8वें, 12वें भाव में, 12वें में शुक्र तो खैर अच्छा होता है, लग्जरियस लाइफ देता है, लेकिन छठे और 8वें में शुक्र अच्छा नहीं होता है। इसके बाद आप एक देखें तो मंगल और बुध जब दोनों एक साथ आते हैं तो सामान्यतः मंगल का फल ही खराब होता है, और मंगल 7वें का स्वामी भी है। आइए अब इनकी दशा देख लेते हैं। वर्तमान में इनकी दशा चल रही है शुक्र की, उसके बाद है सूर्य की, यानी दशाओं को भी देखना होगा कि आने वाले समय इनका कैसा रहेगा। आइए अब केपी के हिसाब से देखते हैं। केपी के हिसाब से हम सीधा ग्रहों का ही अध्ययन कर लेते हैं, 9 ग्रहों का, उससे पता चल जाएगा। आइए सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य इनको क्या दे रहा है? धन भी दे रहा है, वैवाहिक सुख भी दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या भी दे रहा है। चंद्र को देखेंगे तो चंद्र के फल को शनि खराब कर रहा है, जो इनके लिए सही नहीं है। लग्न कुंडली में भी सही नहीं था, केपी से भी सही नहीं है। कुल मिलाकर चंद्र की स्थिति सही नहीं है, तो कैश की समस्या, मानसिक शांति भी नहीं रहेगी, वो भी टेंशन होगा। मंगल को देखें तो मंगल कुल मिलाकर मंगल भी सही है। बुध को देखेंगे तो बुध की स्थिति भी मिली जुली है। अब आइए गुरु पे। गुरु को जब आप देखेंगे तो 12वां भाव आके थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा है। 12वां भाव लॉस ऑफ मनी का है, हॉस्पिटल का है। जिस जिस भाव से कनेक्ट होगा उससे संबंधित अशुभ फल देगा।
शुक्र में आ जाते हैं, जो वैदिक के हिसाब से भी इनके लग्न का स्वामी है और केपी के हिसाब से लग्न का सब लॉर्ड है। तो उस हिसाब से भी देखें तो तबीयत खराब होने के साथ साथ 1, 6, 10 जो वैवाहिक जीवन के लिए नेगेटिव नंबर है वो भी यह दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं शुक्र वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करेगा। शनि की देखें तो शनि की स्थिति कुल मिलाकर ठीक है। राहु को देखें तो राहु की स्थिति भी ठीक है। केतु की स्थिति सही नहीं है क्योंकि 6 और 12 दोनों से कनेक्शन बन रहा है। तो कोई भी लेकिन ऐसा पावरफुल प्लैनेट नहीं दिखा है जो चाहे धन के लिए या दूसरे इनकी इच्छा का विश फुलफिलमेंट के लिए स्ट्रांगली कनेक्शन बना रहा हो, यानी एक औसत कुंडली कही जाएगी, वैदिक से भी और केपी से भी दिखा। आइए अब हम लड़की की कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। शुक्र की जो दशा है 2033 तक, तो शुक्र की स्थिति सही नहीं है। 33 तक था, 1 मिनट फिर से मैं आपको देख के बता दूं। 2033 तक सूर्य में आएंगे तो धन के मामले में थोड़ा सा लाभ होगा, यानी 33 अभी भी 13 साल है। तो मेरे हिसाब से लड़की की कुंडली एवरेज से नीचे है। एवरेज भी आप मान सकते हैं, 50% मार्क्स यदि देना चाहें तो दे लीजिए। आइए अब हम लड़की की कुंडली आपको दिखाते हैं। यहाँ से इसको बैक हम करेंगे। ये एस्ट्रोसेज ऐप है, आप इस डिटेल्स को स्वयं भी चाहें तो देख सकते हैं। ये डिटेल्स है, अपने मोबाइल के ऐप्स में डालिए, समझिए, सीखिए। फिर यहाँ कुंडली खोले वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ मैंने फीमेल लिखा हुआ है। इसी चार्ट को मैं ओपन करूँगा। इनकी लग्न कुंडली को देखिए। इनका लग्न 6ठे में, लड़के का लग्न 8वें में था, यानी इनका भी लग्न खराब, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देगा। इनका भी 6ठे का लग्न स्वराशि का, उनका भी 8वें में था स्वराशि का, यानी लड़के की कुंडली के हिसाब से। लेकिन 6ठे और 8वें में जाना सही नहीं होता है। चंद्र उनका 6ठे में था, राहु से लग्न कुंडली में प्रभावित था। इनका भी चंद्र देखिए 12वें में, यानी चंद्र की पोजीशन इनकी भी सही नहीं। इनकी भी शनि दूसरे भाव में, यानी धन से रिलेटेड समस्या देना ही देना है। चौथे भाव में जब आप आएंगे तो देखिए सूर्य ग्रहण दोष भी बन रहा है। राहु चौथे भाव के फल को डिस्टर्ब करेगा, केतु 10वें कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इनके भी सप्तम में गुरु है, गुरु शुभ फल 7वें भाव में नहीं देता है। यानी अब तक जो आपने लड़के की लग्न कुंडली देखी थी उसी स्तर की लड़की की भी लग्न कुंडली है। दशा इनका देख लीजिए। इनकी दशा शनि की चल रही है, उसके बाद बुध की आएगी। अब केपी सेक्शन में आ जाइए और 9 ग्रहों का अध्ययन कर लीजिए। सूर्य का नक्षत्र राहु। राहु वैवाहिक जीवन 7 और 11 दे रहा है, अच्छा है, लेकिन 8वां भाव भी एक्टिव है, कहीं ना कहीं ये समस्या क्रिएट करेगा। लड़के की कुंडली में चंद्रमा का नक्षत्र शनि था, यहाँ राहु है, यानी इनकी भी केपी के अनुसार चंद्रमा इनका भी डिस्टर्ब है। मंगल सही है, नौकरी देगा, साहस देगा, पैसा देगा, सही है। बुध को देखें तो बुध में भी 8वां भाव एक्टिवेट है, जो खासकर धन से संबंधित समस्या क्रिएट करेगा ही करेगा। गुरु को देखें तो औसत है गुरु। शुक्र को देखें तो शुक्र भी ठीक है, शुक्र सही है, क्योंकि 12वां भाव जनरली शुक्र के लिए सही होता है, लग्जरियस लाइफ देता है। शनि को देखेंगे तो शनि भी सही है। राहु को देखेंगे तो बस स्वास्थ्य की समस्या छोड़ दें तो राहु भी सही है। केतु को देखें तो केतु में भी वहीं 12 में छोड़ दें तो ये भी सही है। यानी ग्रहों के हिसाब से इनका चंद्र प्रॉब्लमेटिक है, सूर्य थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बाकी ओवरऑल सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी जो इनकी शनि की दशा चल रही है तो ये 12वां भाव नक्षत्र लेवल पे है, एक के साथ 6ठा भाव भी है, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या इनको पूरी शनि की दशा में देगा। उसके बाद बुध आएगा, बुध में भी 8वां भाव एक्टिव है, तो धन और परिवार से संबंधित प्रॉब्लम होगी। यानी नक्षत्र और उप नक्षत्र आधार पर हमने विश्लेषण किया तो लड़की की कुंडली अच्छी है लड़के की अपेक्षा। यदि लड़की को हम 50 मार्क्स देते हैं तो लड़की का 70+ में है। अब यहाँ हमने निर्णय लेना है कि क्या दोनों की शादी हो सकती है। तो
एक निष्पक्ष तौर पे हमें विचार करना है, चाहे हमारे क्लाइंट लड़की वाले हों या लड़के वाले हों। मेरे अपने ओपिनियन से ये शादी करना सही नहीं है, और ख़ासकर जब लड़की वाले आपके पास आए हुए हैं और लड़की की कुंडली जब स्ट्रांग दिख रही है आपको, तो फिर आप और स्ट्रांगली बोल दीजिए कि ये लड़का आपके लिए सही नहीं है। यदि लड़का पक्ष मेरा क्लाइंट होता तो मैं उनको बोलता, आपकी कुंडली में जो उपाय हैं, पहले आप शादी के पहले जितने भी पॉसिबल उपाय हैं आप इन्हें करो, उसके बाद फिर देखते हैं। क्योंकि जब दोष हैं, जो समस्याएं हैं, काफ़ी हद तक उनके उपाय भी मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ एक बात ये आती है, लड़की वाला पक्ष मान लीजिए ऐसा है जो सीधा आपसे कहे कि ये मेरे पास ओनली ऑप्शन यही है, लास्ट ऑप्शन यही है, इसी लड़के से शादी करना है, तो आप क्या करेंगे? इस लड़की का वैसे चंद्र का ही उपाय करना होगा, चंद्र को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप ज्योतिष से करें, वास्तु से करें, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है, इसको किया जा सकता है। तो इस पे अभी हम आपसे चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको लड़के की कुंडली निकालते हैं और उसकी रेमेडी को समझाते हैं, आपको शायद कुछ समझ में आए। चंद्र के लिए पहला उपाय इनको ये करना होगा, वायव्य कोण से चंद्र से संबंधित वस्तु को हटा देना होगा, फर्स्ट। सेकंड उपाय इनको ये करना होगा, नॉर्थ ईस्ट से केतु से संबंधित वस्तु को हटा देना होगा। तीसरा उपाय इनके लिए जो है, इसको भी इन्हें अपने वास्तु में ही शुक्र को सही करना होगा, स्थापित करना होगा। इसका हम दान नहीं दे सकते हैं, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना होगा। इसके बाद हम जब देखेंगे 11वां भाव जो इच्छा पूर्ति का है, आपको एक सूर्य में मिलेगा, वो भी प्लेनेटरी लेवल पे, जिसका पावर बहुत कम होता है, बाकी किसी प्लेनेट में नहीं मिलेगा। तो जो एडवांस एस्ट्रो वास्तु है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु, इसके द्वारा इनके 11th हाउस को एक्टिव करना होगा, इनके वास्तु में भी और इनके बॉडी पर भी। फिर उससे कुछ काम बनेगा, और ये प्रोसेस रेगुलर करना होगा, यानी प्रत्येक दशा और अंतर्दशा के हिसाब से करनी होगी। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें आप ट्रीटमेंट कराते हैं, आप सही हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब तक आप हैं तब तक दवा का सेवन करना पड़ेगा। दोनों के डिफरेंस को आप समझिए। किसी भी परिस्थिति में डॉक्टर आपको ना नहीं बोलेगा, क्योंकि जब तक आप हैं, आपकी उम्मीदें हैं, आप उम्मीद के साथ ही डॉक्टर के पास गए हैं, जितना पॉसिबल एफर्ट होगा वो करेंगे। वहीं इस केस में भी है, मान लीजिए लड़का ही अब क्लाइंट हो आपका, आप ज्योतिषी हैं और यहीं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ देंगे, नहीं जाओ, तुम्हारी जैसी किस्मत जो है तुम समझो। तो उस स्थिति में पॉसिबल उपायों की हम बात कर रहे हैं, यानी कुंडली के उपायों के साथ साथ वास्तु के उपाय और एडवांस एस्ट्रो वास्तु, यानी तीनों के उपायों का हम प्रयोग करेंगे। और ये उपाय इनके डेली रूटीन में शामिल होंगे और लाइफ लॉन्ग चलेंगे, फिर धीरे धीरे इनको लाभ मिलने लगेगा। तो इस प्रकार जब भी आपके पास कोई कुंडली आए तो देखिए, विश्लेषण कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। यानी अब मैं फिर से आपको अपना कंक्लूजन बता दूं, सिंपल यदि क्वेश्चन ये 2 कुंडलियां मेरे पास आई रहती विवाह के मिलान के लिए कि क्या इन दोनों की शादी हो सकती है, तो मैं कह देता नहीं, ये मेरा फैसला ये हो गया। वो रेमेडी सेक्शन बाद की बात है, पहला ये नहीं हो सकता, आगे जो आपका निर्णय लेना वो आप लो। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।